हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी। आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है आपको नाम क्लियरली दिख रहा होगा। अगर मैं बात करूं आज के दिन, तो 2% से भी ज़्यादा की तेज़ी इस स्टॉक्स के अंदर नोटिस की गई है। तो इस तेज़ी को देखकर आपको फोमो में नहीं आना है, किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अगर फंडामेंटल वाइज बात करें, काफ़ी वीक ये कंपनी निकलती हुई आ रही है। इसलिए सोच समझ कर काम करना, अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से चर्चा कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं डिस्क्लेमर ऐड ऑन करना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह का बाय सेल की रिकमेंडेशन यहाँ पर आपको नहीं दे रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर 50 डे मूविंग एवरेज के बारे में, तो 50 डे में की वैल्यू निकलती हुई आ रही है तकरीबन 10 रुपये 47 पैसे के पास। अगर हम लोग बात करें करंट प्राइस की, तो करंट प्राइस है 9 रुपये 44 पैसा है। यानी कि सिंपल सी बात है, अपने 50 DMA के काफ़ी नीचे ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर कुछ नेगेटिव बातों को लेकर चर्चा करें इस कंपनी के अंदर, तो प्रमोटर्स की तरफ से जो होल्डिंग है, लगातार होल्डिंग्स के अंदर कमी हमें देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ दिसंबर 2024 के अंदर, तो जहाँ पर उनके पास तकरीबन 35 से 36% की होल्डिंग थी, और वहीं पर मैं बात करूँ अभी आपका दिसंबर 2025 के अंदर, तो इनके पास सिर्फ और सिर्फ 25% के आसपास की होल्डिंग बच गई है। अगर एफ की बात करें, एफ की तरफ से भी लगातार होल्डिंग के अंदर कमी देखने को मिल रही है। अगर एफ की बात करें, तो जून 2023 के लगातार इसने एक्यूमुलेट करने की कोशिश की थी एफ ने। यानी कि हम लोग कह सकते हैं जून 2023 से लेकर दिसंबर 2024 तक इसने अपनी स्टेक को लगातार बढ़ाई। उसके बाद 24 के बाद अगर हम लोग बात करें, लगातार अपने स्टेक्स को कम करती हुई दिख रही है एफ। तो आप अगर चाहते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स भी एक बार खुद से चेकआउट कर सकते हैं। अगर चार्ट पर चर्चा करें यहाँ पर 1 डे के टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे देखिएगा, मैं सबसे पहले लेवल्स को आइडेंटिफाई कराने की कोशिश करूँगा। तो मैं इस लेवल्स की बात कर रहा हूँ, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल था। ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये कैंडल आपका सितंबर 2024 की, यानी कि तकरीबन 2 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट बनाने की कोशिश की थी 14 रुपया 62 पैसे के आसपास। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, समय में थोड़ा पिछले जाने की कोशिश करूँगा मैं। और यहाँ पे मैं लेकर आया हूँ आपको नवंबर 2023 के अंदर। ये लेवल देखिएगा, ठीक इसी लेवल के आसपास से इसके अंदर रिजेक्शन देखने को मिली थी। समय में थोड़ा आगे आते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा इस लेवल्स की मैं बात करूँ, तो ये लेवल से आपका मई 2024 की, तो यहाँ पर भी इसी लेवल के आसपास इसने सपोर्ट बनाने की कोशिश की थी 14 रुपये 62 पैसे के आसपास। तो एक इंपॉर्टेंट लेवल्स था हमारे लिए। अभी करंट प्राइस की बात करें, 9 रुपये 40 पैसे के आसपास है, तो काफ़ी नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, इसके अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। आज इसने अपना बॉटम बनाया था तकरीबन नवंबर के मंथ में 6 रुपये 59 पैसे के आसपास। इस लेवल्स की मैं चर्चा कर रहा हूँ। उसके बाद इसके अंदर मोमेंटम हमें देखने को मिली। जनवरी 2024 के अंदर बात करें, 10 रुपये 46 पैसे का इसने यहाँ पर हाई बनाया। उसके बाद वापस से कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रही है। अगर अभी हम लोग बात करें इसके अंदर, तो यहाँ पर देखिएगा इंडिकेटर की मदद से ये जो लेवल्स दिख रहे हैं, ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर आता हुआ दिख रहा है। इसकी लेवल्स की बात करें तो 8 रुपये 60 पैसे के आसपास की इसकी रेंज निकलती हुई आ रही है। ये काफ़ी क्रूशियल हमारा सपोर्ट लेवल्स होने वाला है। अगर समय में थोड़ा पीछे चल के हम लोग चर्चा करें, यानी कि बॉटम में हम लोग बात करें, क्या एक मेजर सपोर्ट निकलती हुई आ रही है, तो ये जो लेवल्स है तकरीबन 6 रुपये 20 पैसे के आसपास, ये काफ़ी बेहतरीन सपोर्ट इसके लिए होने वाले हैं। अगर इस स्टॉक्स के अंदर बात करें, तो ये स्टॉक्स लगातार खबरों के अंदर भी रही है, इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के काम करना है। एक डाउन साइड सपोर्ट आता है, उसके बाद रैली आती है, वापस से गिरावट देखने को मिलती है, वापस से रैली आती है, वापस से गिरावट देखने को मिलती है, वापस से रैली आती है इसके अंदर, वापस से इसके अंदर कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रही है। तो थोड़ा सा सोच समझ के आपको काम करना है। अगर अप साइड में हम लोग बात करें रिजेक्शन लेवल्स के लिए, तो मे भी कहीं ना कहीं ये जो रेंज देख रहे हैं, यही हमारे लिए एक रिजेक्शन लेवल्स होना चाहिए। 11 रुपये 30 पैसे के आसपास का जो लेवल्स है, एक अच्छा रिजेक्शन लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर वॉल्यूम को लेकर, काफ़ी शानदार वॉल्यूम आज के दिन नोटिस की गई थी। वहीं पर डिलीवरी परसेंटेज की बात करें, सिर्फ और सिर्फ 32% की डिलीवरी इस स्टॉक्स के अंदर उठाई गई थी। अगर ट्रेडिंग व्यू की तरफ से बात करें प्राइस फोरकास्टिंग को लेकर, तो यहाँ पर देखिएगा 20 एनालिस्ट ने इसे कवर किया ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। मैक्सिमम एस्टिमेट की बात करें 15 रुपये निकलती हुई आ रही है। मिनिमम एस्टिमेट की बात करें तो 5 रुपये निकलती हुई आ रही है। करंट प्राइस की बात करें 9 रुपये 44 पैसा है। तो यहाँ पर देखिएगा मिनिमम एस्टिमेट भी आपके सामने है, मैक्सिमम एस्टिमेट भी आपके सामने है। तो इस लेवल्स को देख के आपको फॉर्मो में नहीं आना। मैं जैसा बार बार कह रहा हूँ, आपको ट्रैप बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि फंडामेंटल वाइज बात करें काफ़ी वीक कंपनी नजर आती हुई दिख रही है ये। टिकट टाइप की तरफ से अगर हम लोग बात करें रेटिंग्स एंड फोरकास्टिंग को लेकर, तो यहाँ पे देखिएगा 17 एनालिस्ट से कवर किया, जिसमें से 35% की रिकमेंडेशन आती हुई दिख रही है।